बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मीरा नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ भी उसके साथ ही रहती थी। एक दिन मीरा की माँ बहुत बीमार हो गई। मीरा अपनी माँ की बहुत देखभाल किया करती थी। एक दिन मीरा डॉक्टर से दवाई लेकर लौट रही थी। तभी उसने एक सेबों का बगीचा देखा। वह उस बगीचे में चली गई। अरे कितने सुंदर सेब हैं। मैं अपनी माँ को रोज एक सेब खिला पाती तो कितना अच्छा होता। रेखा ने सोचा। इनमें से एक सेब तोड़ लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, माँ भी तो बहुत भूखी है। मीरा जैसे ही सेब तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी उस बगीचे का मालिक वहां पर आ जाता है। अरे ए लड़की, खबरदार अगर मेरे बगीचे में सेबों को हाथ लगाया तो। अंकल, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरी माँ भी बहुत बीमार है। कृपया करके मुझे सेब ले लेने दो। अगर मैं ऐसे ही सबको सेब बांटता रहूंगा फिर तो हो गया मेरा धंधा। और तुम्हें पता है सेब कितना महंगा है। मालिक की बात सुनकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। वह उस बूढ़ी औरत के पास गई। अरे दादी माँ, आप इस उम्र में काम क्यों कर रही हो? आपको तो घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। अरे क्या करूं बेटी, मेरा एक बेटा है जो किसी काम का नहीं है। वह घर पर ही रहता है और कुछ काम नहीं करता है। मीरा ने सोचा, चलो इस दादी माँ की सेब बेचने में उनकी सहायता कर दूं। फिर मीरा उस बूढ़ी औरत के सेब बेचती है। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे और ताजे सेब ले लो। सेब ले लो सेब, मीठे और रसीले सेब ले लो। मीरा की आवाज़ सुनकर लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और उस बूढ़ी औरत के सारे सेब बिक जाते हैं। फिर मीरा उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है। मीरा उस बूढ़ी औरत को उसके घर ले आती है। घर आने के बाद वह बूढ़ी औरत मीरा से पूछती है। अरे बेटी, मुझे लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। बताओ मुझे क्या हुआ? हाँ दादी माँ, आपने सही कहा। मेरी माँ बहुत बीमार है। उन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मीरा की बात सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर चली गई। वह बूढ़ी औरत अपने घर में से 2 सेब लाती है। यह लो बेटी, एक सेब तुम खा लेना और एक सेब अपनी माँ को खिला देना। फिर मीरा उन सेबों को लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। मीरा एक सेब खुद खाती है और दूसरा सेब अपनी माँ को खिलाती है। सेब खाने के बाद मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना इन सेबों के बीजों को अपने आंगन में लगा दिया जाए, फिर सेब का पेड़ हो जाएगा। मीरा सेबों के बीजों को अपने आंगन में बो देती है और कुछ ही दिनों में उन बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। मीरा उन पौधों को देखकर बहुत खुश होती है और उन पौधों की अच्छे से देखभाल करती है। माँ, मैंने जो सेब के बीज बोए थे उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हमारे घर के आंगन में भी अब सेब होंगे, फिर हम रोज सेब खाएंगे। अरे मीरा, तुम तो ऐसे कह रही हो कि कल ही तुम्हें खाने के लिए सेब मिल जाएंगे। मीरा, एक सेब के पेड़ में सेब आने में करीब 5-7 साल लग जाते हैं, तब जाकर उस पेड़ में सेब आते हैं। क्या 5-7 साल? मुझे तो लगा कि थोड़े ही दिनों में सेब आ जाएंगे और हम सेब खाएंगे। फिर अगले दिन सुबह होती है। सुबह होते ही मीरा की माँ अपने आंगन में आती है। मीरा की माँ ने देखा कि वह सेब का पेड़ बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारे सेब भी आ गए हैं। मीरा, अरे ओ मीरा, जल्दी बाहर आकर देख यह क्या हुआ। मीरा अपने आंगन में आती है। मीरा सेब के पेड़ में सेब लगे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, सेब का पेड़? पर माँ, आपने तो कहा था कि सेब के पेड़ में सेब आने में करीब 5-7 साल लग जाते हैं, पर इस पेड़ में तो 15 दिनों में ही सेब लग गए। अब हम रोज सेब खाएंगे। हाँ बेटी, यह देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। यह कोई आम पेड़ नहीं है, यह कोई जादुई सेब का पेड़ है। मीरा और मीरा की माँ उस पेड़ में से सारे सेब तोड़ लेते हैं और उन सेबों को बाजार में जाकर बेचने लगते हैं। सेब ले लो सेब, मीठे और ताजे सेब ले लो सेब।
सेब ले लो सेब। थोड़ी ही देर में मीरा के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे बेटी, सेब क्या भाव है? सेब 80 रुपए किलो है। ठीक है, 2 किलो पैक कर दो। थोड़ी ही देर में मीरा के सारे सेब बिक जाते हैं। मीरा अगले दिन अपने घर के आंगन में आई तो उसने देखा कि सेब के पेड़ में फिर से बहुत सारे सेब लग गए हैं। पूरा पेड़ सेबों से भरा हुआ है। फिर मीरा की माँ भी आंगन में आ जाती है। माँ देखो ना, इस पेड़ में फिर से इतने सारे सेब आ गए हैं। हाँ बेटी, इन सारे सेबों को हम बाजार में जाकर बेच देंगे। देखते ही देखते उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। कुछ दिनों बाद मीरा और मीरा की माँ उस बूढ़ी औरत के घर जाती है। माँ, यही उस दादी माँ का घर है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे बेटी, मुझे लगता है वह कहीं बाहर गई होगी। चलो हम लोगों से पूछ लेते हैं। उसी समय वहाँ से एक आदमी जा रहा था। मीरा उस आदमी को रोकती है और उससे कहती है, अरे सुनो भाई साहब, यहाँ पर एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी जो सेब बेचा करती थी, परंतु अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आपको पता है तो वो कहाँ पर गई हैं? जी, उनको तो मरे 2 साल हो गए हैं और उनका तो कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वे अकेले ही रहती थी और सेब बेचा करती थी। लेकिन मैं तो उनसे कुछ दिन पहले ही मिली हूँ। आप किसी और से मिली होंगी। यह घर तो 2 सालों से बंद है। अरे माँ, मेरी बातों का विश्वास करो, वह दादी माँ वहीं पर रहती है। उसी ने तो मुझे वो सेब दिए थे और उसी सेबों के बीजों से मैंने वो सेब का पेड़ उगाया था। अब पता नहीं वो दादी माँ कहाँ पर चली गई। अरे बेटी, शायद वो बूढ़ी औरत तेरी मदद के लिए आई होगी। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता कि वो किस रूप में आकर हमारी मदद कर जाए।